to the other candidate in Amethi, KL Sharma, and my colleague Kanika, who was earlier live with us, has spoken to him exclusively, of course, about the Congress's strategy to win back Amethi. Let's take a look at this conversation. उत्तर प्रदेश की वो दो सीटें लगातार जिन पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उन दो सीटों की बात करें तो रायबरेली और अमेठी सीट है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों ही दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी सीट की बात करें तो जो हॉट सीट थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने किशोरीलाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए किशोरीलाल शर्मा है। कहा जाता है गांधी परिवार के बड़े खास हैं आप, और शुरुआत से लगभग 2 दशकों से आपने साथ दिया है गांधी परिवार का, उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि पहली बात कि मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मैं 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने राजीव जी के साथ भी काम किया, उनके मार्गदर्शन में भी काम किया, सोनिया जी के भी मार्गदर्शन में काम किया, फिर प्रियंका जी के मार्गदर्शन में किया, राहुल जी के किया, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट इस परिवार का एक रिश्ता कह लीजिए या एक मतलब ओबीडियंट उनका सोल्जर कह लीजिए, मेरा रिश्ता वो है। लेकिन आप एक सोल्जर, एक कार्यकर्ता नहीं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं, और इस बात को लगातार गांधी परिवार बार बार कहता रहा। क्योंकि आज ही तस्वीर देखी हमने, जब प्रियंका गांधी वाड्रा आपके नामांकन में आई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप एक उम्मीदवार के तौर पे नहीं, आप एक गांधी परिवार के सदस्य के तौर पे इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं फख्र महसूस करता हूँ अपनी नेता के, उन्होंने उनके दिल में मेरे प्रति इतनी बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा यहाँ पे आपके माध्यम से। अमेठी की सीट को आप किस तरह से मुकाबले के तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का ये कहना था और उम्मीदें थी कि राहुल गांधी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज करी थी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं आए और रायबरेली चले गए। देखिए, यहाँ की जन भावना थी, उसमें हम भी अपने आप को समाहित किए हुए थे, क्योंकि AICC भी लोग आए, वहाँ भी आए, सब लोगों ने अपने यहाँ कांग्रेस कमेटीज़ ने रेजोल्यूशन भी डाले कि आप आइए, लड़िए, और यहाँ से इस बार इलेक्शन यहाँ की जनता लड़ेगी। तो ये हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये चीज़ें चलती रही। यहाँ पे जन भावना थी कि दोनों परिवार में से कोई लड़े, दोनों लड़े। तो अब ये कांग्रेस हाईकमान के जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, ये उन्होंने फैसला लिया होगा कि भाई क्यों दोनों को नहीं लड़ाना है या क्यों एक को लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, ये पार्टी की शीर्ष जो हमारी कमेटी है वो निर्धारित करती है। तो उनका हुआ, फिर उसके बाद मेरे को जो आदेश आया, मैंने उसको कहा कि ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, जो जिस रूप में मेरे को रखना चाहते हैं वो रोल मैं प्ले करूंगा यहाँ। लेकिन स्मृति ईरानी की बात करें, क्योंकि अब आपके सामने स्मृति ईरानी एक उम्मीदवार हैं, एक चेहरा है। लगातार वो राहुल गांधी को चैलेंज करती हैं और गांधी परिवार के बारे में बोलती आई हैं कि गांधी परिवार भागता रहता है। आज भी स्मृति ईरानी तंज कसते हुए बोल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, वायनाड चले गए, अब वायनाड से जो रायबरेली आ गए हैं। PM बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ सफाया हो जाता है कांग्रेस पार्टी का। देखो, उनकी किसी बात का मेरे को जवाब नहीं देना है। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि PM फिर बड़ौदा से और बनारस से क्यों लड़ गए थे? तो क्या बड़ौदा से उनको डर था या बनारस से डर था? तो ये चीज़ें मतलब ये कोई वो नहीं है कि ये कहने की नहीं है कि हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, हम किस नेता को कहाँ पे ये करना है। तो यहाँ पे तो हमारे लोगों का, यहाँ पे कश्मीर के आदमी को हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी लड़ाया है, वो भी तो किसी समय की पार्टी का फैसला होगा, ठीक है। ये तो हमारे पार्टी की इंटरनल होती है बात, उसको कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं, मैं 41 साल से यहाँ पे काम करता हूँ, और मेरे को ये पता है कि यहाँ के जन जन के अंदर गांधी बसा हुआ है, ठीक है। आदमी यहाँ का पछता रहा है कि हमने 5 साल में गलती क्या कर दी। तो ये है, क्योंकि ये चीज़ जो है, क्योंकि हम लोगों ने उस समय तो मैं था नहीं यहाँ पे, जब 1970 में इंदिरा जी हारी थी यहाँ पे, संजय जी यहाँ से हारे थे, उस समय लोगों ने देखा कि क्या गलती किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि हमने विकास खो दिया अपना, ठीक है। उसके बाद फिर संजय जी जब दोबारा लड़ने आए, इंदिरा जी उधर दोबारा लड़ने आई, तो फिर किस मार्जिन से यहाँ की जनता ने जिताया कि जनता रियलाइज़ करती है कि हमने खोया क्या। तो उनको लग रहा है यहाँ की 5 सालों में हमने क्या खो दिया। तो ये एक भावना यहाँ की जनता की बनी हुई है, जिसको शायद बीजेपी बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया शाइनिंग का भी नारा दिया था,
तो उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो बीजेपी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि मेरे को ये लगता है कि हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन इनके भाषण ही बदल जाते हैं कि कभी किस पे आती है इशू पे, कभी कोई इशू। ये कोई इशू इस पे बताए ना कि 10 साल हमने काम क्या किया, उस पे लड़ें कि जनता को कहें कि भैया आपने 10 साल हमको सेवा का मौका दिया, हमने 10 साल के अंदर ये काम किए, ठीक है, उस पे वोट मांगे, ठीक है। एक सवाल इतिहास को लेकर चलते हैं, क्योंकि वर्तमान में तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुझे याद है 1983 का जिक्र बार बार किया जाता है, जब आप राजीव गांधी से आपकी पहली मुलाकात हुई थी और राजीव गांधी आपको यहाँ लेकर आए थे। वो टाइम था और एक आज का टाइम है। आप लगातार गांधी परिवार के लिए काम करते रहे हैं, और जब जब राजीव गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, आपने परिवार को समर्थन दिया है। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि जो लेगेसी गांधी परिवार की रही है, इसको राहुल गांधी आगे बढ़ा पाएंगे? निश्चित बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। अब कौन लड़ रहा है पूरे देश के अंदर? बीजेपी से कौन लड़ रहा है? वही आदमी तो लड़ रहा है, ठीक है। शेर का बच्चा है और गिरा के मानेगा। अच्छा, आपकी राजीव गांधी से किस तरह मुलाकात हुई? मैं देखिए कि मैं यूथ कांग्रेस का प्रोडक्ट हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं जब हम लोग ग्रेजुएशन मेरी हुई तो उस समय एक प्रोग्राम चला था, राजीव जी ने चलाया था, तो फ्रेश ग्रेजुएट लड़के मांगे गए थे उस समय। तो मैंने उस समय 82 में ग्रेजुएशन किया था, तो फैमिली बैकग्राउंड था उस समय ये था ज़रूर कि कांग्रेस फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे ही होने चाहिए। तो मैं 22 साल 22.5 साल की ऐसी कुछ उम्र रही होगी मेरी, तो मैं गया, कैंप किया। 45 डेज़ का हमारा कैंप लगा था ताल कटोरा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों को 20 पॉइंट प्रोग्राम्स का और कैडर बिल्डिंग की ट्रेनिंग हमको दी गई। फिर हमको फील्ड का असाइनमेंट दिया गया। पहला मेरा फील्ड असाइनमेंट होशंगाबाद में था, जो इटारसी से ना, लेकिन होशंगाबाद एक ज़िला था जो अभी नर्मदापुरम हो गया, उसमें मैंने काम किया। 20 पॉइंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग किया और अच्छे से दिल से लगा के किया कि भाई ये इतना बड़ा हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंदिरा जी का, ये देखें ग्राउंड रियलिटी पे क्या है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें पकड़ी जो मतलब उसके अंदर गड़बड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ आदिवासी लोग थे, वहाँ केसला ब्लॉक है, वहाँ आदिवासी लोग थे, किस तरह उनका शोषण हो रहा है, तो वो चीज़ें हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब एक पीरियड ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक हाई पोटेंशियल लड़कों की लिस्ट बनी, 400 लड़के से ऊपर था। तो उसमें मेरा सौभाग्य है या मेरा काम था, तो मेरे को राजीव जी ने उस लिस्ट में चुना। तो हम लोग 10 लोग उस लिस्ट में से आए। 10 लोग में से फिर यहाँ पे हम लोगों को पहली बार तिलोई एक विधानसभा है यहाँ की, हमको उसमें मतलब मिला। जब मैं पहली बार आया तो मैं 1.5 ब्लॉक का जिम्मेवारी होती थी मेरी, ठीक है। उसके बाद फिर 85 आ गया। 85 में जो हमारे साथ के लड़के थे, काफ़ी सारे एमएलएस बन गए उस समय। राजीव जी ने मेरे को भी टिकट दिया था 85 में, तो लेकिन मेरी उम्र उस समय 3.5 महीना कम थी। तो मैं दुर्भाग्य समझ लो, सौभाग्य समझ लो कि मेरे को यहीं रहना था, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को एक इस परिवार के साथ मेरे को काम करने का मौका मिलता है। सत्ता के पद हमेशा नहीं होता, लेकिन परिवार का प्यार, उनका विश्वास, ये मेरे लिए बड़ी बातें थी। तो मैंने उसमें चुना। नहीं तो अगली बार 92 में हो तो फिर टिकट मांगते, लेकिन फिर मैंने इच्छा जाहिर नहीं की। अच्छा, आपको उम्मीद थी, कभी आपको ऐसा लगा कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब गांधी परिवार नहीं बल्कि गांधी परिवार का जो प्रतिनिधि है यानी कि KL शर्मा जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे? कभी सोनिया गांधी से बातचीत हुई आपकी इस दौरान या कभी वैसे पहले? मैं कभी देखो यहाँ के, मैं तो अमेठी के अंदर कभी ऑर्गेनाइजेशन का पद भी मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी कि है। जो भी इन्होंने दिया, मैं क्योंकि नेशनल कमेटी में भी सेक्रेटरी रहा, मैं बिहार का सह प्रभारी था। वो मेरे को टाइम टू टाइम जब भी इन्होंने जहाँ भी भेजा, मैं 1985 के इलेक्शन में असम में भी रहा, ठीक है। उसके बाद फिर हम गुजरात के इलेक्शन में भी रहे। तो ऐसे टाइम टू टाइम ड्यूटीज़ असाइन होती थी हमको। जैसे कभी बाढ़ आ जाती थी तो वहाँ भी जाते थे। तो ये होता रहता था, टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते थे। बीजेपी बार बार कहती है 400 पार, प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं और कहते हैं 400 पार इस बार होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कहा जाता है जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो दिल्ली आराम से पहुँच जाता है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का वो वक्त आ गया है कि जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश भी जीतेगा और दिल्ली पहुँचेगा? देखिए, यहाँ का गठबंधन इस वक्त कमाल करेगा, ये मैं इतनी बात कह देता हूँ। और अमेठी में? अमेठी में भी तो गठबंधन है, कोई यहाँ थोड़ी गठबंधन टूटा हुआ है,
तो यहाँ भी कमाल करेगा। तो स्मृति ईरानी कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मैं तो कोई चैलेंज नहीं मानता, क्योंकि यहाँ का ये इलेक्शन जो है, जो यहाँ की जनता का इलेक्शन है, जनता उनके बारे में जो समझ रही है उसको समझ के वोट करेगी। ठीक है। आपने राहुल गांधी के बारे में कहा कि शेर है, लड़ेगा और जीतेगा। क्या वाकई आपको उम्मीद है कि वो शेर जो 2019 में लड़ा और जीत नहीं पाया, वो 2024 में लड़कर जीत पाएगा? देखिए क्या होता है ना, एक लड़ाई होती है, एक जंग होती है। लड़ाई कभी हारी जाती है, जंग कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये राहुल जी जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे किशोरी लाल शर्मा का ये बड़ा दावा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जंग जारी है और 2024 में जो वो होगा जो 2019 में नहीं हुआ। यानी कि राहुल गांधी एक शेर है और शेर लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिरकार किसकी जीत और किसकी हार। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज अमेठी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.